एचडी सरकारी योजना यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद आशा ही कामना करता हूं आप सभी ठीक होंगे, बेहतर होंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना, साथियों आप सभी को पता है 1,30,000 रुपए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत दिए जाते हैं। अब जो आवास नहीं मिलता, अब आवास के साथ क्या क्या मिलता है गुरुजी? अब आवास के साथ बिजली का मीटर भी मिलता है गुरुजी। अब आवास के साथ 12,000 रुपए शौचालय के लिए भी मिलता है गुरुजी। अब आवास के साथ जो है फ्री गैस सिलेंडर भरा हुआ आपको वो भी फ्री दिया जाता है गुरुजी। तो एक के साथ 4 फ्री, राशन कार्ड भी फ्री दिया जाता है गुरुजी। ठीक है, आवास का नाम जिसके उसमें आ जाता है। ठीक है, तो भाई प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, साथियों पात्रता दस्तावेज योग्यता 2 करोड़ फ्री आवास, 1,30,000 रुपए मिलेगा। आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा वो भी हम आपको बता देंगे, चेक कर लेना अपना। ठीक है, और भाई प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के ऑनलाइन आवेदन फॉर्म शुरू है। मैंने 10 अलग अलग तरीके से फॉर्म भर के दिखा दिए। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का जिस दिन ऑनलाइन आवेदन फॉर्म शुरू होगा स्टेप बाय स्टेप वो भी भर के दिखा दूंगा, मौका चुकना नहीं। 2017-18 के बाद प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के ऑनलाइन आवेदन शुरू हुए। 2017-18 के बाद ही प्रधानमंत्री आवास योजना के 2 करोड़ मकानों के लिए, 2 करोड़ फ्री आवास के लिए ऑनलाइन आवेदन अब किसी भी दिन शुरू हो सकता है। आपने फॉर्म भर दिया, ऑनलाइन फॉर्म भरना है, जैसे ही शुरू होगा स्टेप बाय स्टेप भर के दिखाऊंगा भाई। उसके बाद फॉर्म आपने भर दिया, फॉर्म भरने के बाद इसमें आगे होता क्या है, इसमें जो है आपका जो है फॉर्म भरने के बाद वेरिफिकेशन के लिए टीम आती है। आपकी वेरिफिकेशन के लिए टीम आने के बाद घर वेरिफिकेशन करके कर्मचारी चले जाते हैं। उसके बाद आपका नाम सूची के अंदर जोड़ दिया जाता है। जैसे ही आपकी सूची में नाम जुड़ता है वैसे ही फिर आपको 3 किस्तों में आपको पैसा जो है प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत दे दिया जाता है। अब सीधा मुद्दे पर चलते हैं, सीधा उस पर चलते हैं। चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। एचडी सरकारी योजना यूट्यूब चैनल पर भारत के अंदर मोदी सरकार छोटी छोटी योजना, छोटा आदेशों, नए नियमों, योजना बदलाव, कोई घोषणा, कोई ऐलान, किसी योजना का फॉर्म भर के दिखाना, पीएम किसान सम्मान निधि, आयुष्मान कार्ड, बीपीएल राशन कार्ड, राशन, पैन कार्ड, आधार कार्ड, एटीएम कार्ड, बैंक लोन, पीएम आवास योजना, पीएम योजना, प्रधानमंत्री का कोई योजना, सब मिलेगा, सटीक मिलेगा, विश्वसनीय मिलेगा। चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप का मैंने लिंक दे दिया है, आप मेरे साथ जरूर जुड़े। अब सीधा उस पर, ये पहले मैं ये दिखा देता हूं फिर पात्रता दिखाऊंगा। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत अगले 5 साल में घर दिए जाएंगे। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के जो मंत्री हैं वो मंत्री है शिवराज सिंह चौहान। और अगर हम ये मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं। साथियों अगर प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के मंत्री की बात करें तो वो है मनोहर लाल खट्टर, वो हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं। ठीक है, लिए अब ऑनलाइन आवेदन किसी भी दिन शुरू हो सकता है। ठीक है, इसकी पात्रता, योग्यता, दस्तावेज, कागज, सारा सिस्टम जारी कर दिया है। अब वो सुन लो, वो देख लो। आज की प्रमुख प्रिंटिंग मीडिया ने इसे प्रमुखता से प्रकाशित करने का काम किया है। फॉर्म जैसे ही शुरू होगा भाइयों बहनों भर भर स्टेप बाय स्टेप भर के हकदार। भाई सबसे पहली जो कंडीशन इसके भाई कंडीशन यह है, सिंचित भूमि है और सिंचित यानी कृषि योग्य भूमि है तो आपकी 2.5 एकड़ से अधिक है तो पीएम आवास योजना का आपको लाभ नहीं मिल सकता। अगर आपकी असिंचित है, 5 एकड़ से कम है तो आपको लाभ मिल जाएगा। अगर आपकी सिंचित 2.5 एकड़ से कम है तो आपको लाभ मिल जाएगा। ठीक है भाई। साथियों प्रधानमंत्री आवास योजना 3 करोड़ नए लोगों को घर देने का लक्ष्य तय किया। इसके लिए बहुत जल्द ऑनलाइन आवेदन फॉर्म शुरू होने जा रहे हैं। नियमों को अत्यधिक लचीला यानी आसान बना दिया गया है। अब तक 5 एकड़ तक असिंचित जमीन वाला परिवार भी प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए पात्र होगा। पहले 2.5 एकड़ तक सिंचित भूमि का सीमा रखा गया था, असिंचित भूमि का जिक्र नहीं था। मासिक आय की शर्तों में 5,000 रुपए की वृद्धि कर दी गई है। पहले क्या था, पहले गुरुजी ये था भाई जागरण, ये समाचार पत्र है, जिसको डाउट है देख लेना, पढ़ लेना दैनिक जागरण समाचार पत्र। ठीक है, पहले क्या था 10,000 रुपए, जो 10,000 रुपए कमाई करता है, पहले 10,000 रुपए कमाई वाले को भी जो है प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिलता था। अब इसकी सीमा बढ़ा दी गई है, यानी साल में जो 1,80,000 रुपए से कम कमाता है वो प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ ले सकता है। ठीक है, इसके अलावा आवेदन प्रक्रिया को भी सहज कर दिया गया। पात्रों की पहचान सर्वे के माध्यम से की जाएगी। जैसे मैंने बताया सर्वे के लो वेरिफिकेशन के लो बात एक ही, फॉर्म ऑनलाइन भरा जाएगा, सर्वे किया जाएगा, वेरिफिकेशन किया जाएगा, आपका जो है सर्वे कर जो है आपका रिपोर्ट चला जाएगा। आप सही पाए जाते हो तो फिर आपका नाम सूची में जोड़ दिया जाएगा। बहुत आसान तरीका, चयन होने के 3 महीने बनाकर दे दिया जाएगा। ठीक है भाई। केंद्रीय ग्रामीण विकास सिंह चौहान ने बताया आज कमजोर लोगों को आवास देने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत 25 जून 2015 को हुई थी। भाई अगर प्रधानमंत्री आवास योजना की जो शुरुआत थी
वो केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को आवास देने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना की जो शुरुआत थी 25 जून 2015 को हुई थी। भाई पहले ही जो, अगर एक्चुअल में हम बात करें, हत्या कर दी गई थी। उसके बाद 1985 में इसे इंदिरा आवास योजना के नाम से इस योजना को लॉन्च किया गया था। किसके नाम से? इंदिरा आवास योजना के नाम से। ठीक है, 2015 में जब मोदी बने तो इसका नाम बदलकर इंदिरा आवास योजना का नाम बदलकर प्रधानमंत्री आवास योजना रख दिया गया। ठीक है भाई साथियों, योजना के लिए, योजना का दायरा बढ़ाने के लिए सरकार ने पात्रता शर्तों को घटाकर 10 कर दिया है। भाई पहले ये जो है 13 शर्तें थी, अब इसको घटाकर 10 शर्तें कर दी गई हैं। ठीक है, और सभी शर्तें बढ़ा दी गई। मछली पकड़ने वाली नाव, 2 कमरों के कच्चे मकान, 2 पहिया वाहन, रेफ्रिजरेटर, लैंडलाइन फोन होने की शर्तें अब इसके अंदर से हटा दी गई हैं। पहले जिसके घर में फ्रिज था या नाव था, 2 कमरों का मकान था या मोटरसाइकिल था या आपका लैंडलाइन फोन था, तो उनको जो है इस योजना का लाभ नहीं मिलता था। अब सरकार ने इस योजना का लाभ दे दिया है। ठीक है, इनको अब इसमें शामिल कर लिया गया है। घर का न्यूनतम आकार 25 वर्ग मीटर निर्धारित किया गया है। भाई न्यूनतम जो आकार है 25 वर्ग मीटर जो है इसमें निर्धारित किया गया है। ठीक है भाई साथियों, जिसमें स्वच्छ खाना पकाने की जगह शामिल है। नए अनुमोदित 2 करोड़ घरों के लक्ष्य में 18 राज्यों को 38 लाख का लक्ष्य देकर उन्हें 10,668 करोड़ रुपए जारी कर दिया गया। ठीक है भाई, तो खुली बैठकों में होगा पात्रों का चयन। जो चयन है वो खुली बैठकों में होगा। चयन प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाया गया है। गांव में खुली बैठकों में जो पंचायत घर होता है उनमें पात्रों का चयन किया जाएगा। आवेदक की उम्र 70 वर्ष से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। भाई 70 साल से कम आवेदक की उम्र होनी चाहिए। महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के उद्देश्य से पात्रता में उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी। तो उम्मीद करता है जानकारी पसंद आई होगी, उम्मीद करता है जानकारी अच्छी लगी होगी। भाई कागज की बात सुन लो, आधार कार्ड, इनकम सर्टिफिकेट, आय प्रमाण पत्र 1 लाख से कम वाला आपको बनवा लेना है। आधार कार्ड हो गया, आय प्रमाण पत्र, राशन कार्ड है तो ठीक है, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है। तीसरा आपका आइडेंटिटी कार्ड, वोटर आईडी कार्ड जिसे आप कहते हो। चौथा जाति प्रमाण पत्र अगर रिजर्व कैटेगरी से हो। 5वां मूल निवास प्रमाण पत्र होता है। ठीक है, बाकी ऑनलाइन आवेदन जब फॉर्म भरा जाएगा, अभी कागजों के लंपड़ में मत पड़ो, किसी चीज को जरूरत नहीं। जब फॉर्म भरा जाएगा, जब स्टेप बाय स्टेप दिखा देंगे। अब प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के जब ऑनलाइन, देखो ऑफलाइन फॉर्म भरा जाता है जब तो इन कागजों की जरूरत होता है, जब ऑफलाइन फॉर्म नहीं भरता। अब ऑनलाइन फॉर्म इसका जब भरा जाएगा तो उसमें इन कागजों की कोई जरूरत नहीं होता। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी का जो फॉर्म भरा जा रहा है उसमें बैंक खाता कॉपी और सिर्फ आधार नंबर की जरूरत हो रहा है। सारा आधार कार्ड से आपका टोटली डाटा उठा लिया जा रहा है और बैंक खाता कॉपी आपसे अपलोड करवाई जा रही है। फिर क्या होगा, सरकार ऑटोमेटिक सर्वे से तुम्हारे कागज तो घर बैठे दे ही लेगी जब सर्वे के लिए टीम आएगी। ठीक है, जैसे ही फॉर्म शुरू होगा स्टेप बाय स्टेप भर के दिखा दूंगा। चैनल सब्सक्राइब का हाथ जोड़ कर अपील करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।